प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के अपने समकक्ष फाम मैन चिन से बातचीत के बाद कहा कि पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयाम विस्तृत और प्रगाढ़ हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। हमने परस्पर सहयोग के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत की। हमने व्यापक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई कार्य योजना अपनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम की अपने समकक्ष के साथ बातचीत में कहा कि $30 करोड़ की स्वीकृत ऋण सुविधा से वियतनाम की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आतंकवाद रोधी कार्रवाई, साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत करने का फैसला किया है। लोकसभा में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। रेल मंत्री रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में सदन को जानकारी दे रहे थे। तभी किसी विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मारा। ये सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत दे डाली। कांग्रेस नेता वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनके बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल पहुंचे। दोनों नेता वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में आज सरकार ने राजस्थान भू जल संरक्षण और प्रबंध बोर्ड विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने बोर्ड में विभागीय मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाने और बिल में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने को लेकर बिल पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बिल के समर्थन में नहीं दिखे। ऐसे में इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। वहीं आज सदन में प्रदेश में बढ़ते पेयजल संकट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने भाग लेते हुए जन भावना को सदन में रखा। जयपुर के सचिवालय में हुई वित्त आयोग की बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैटर्न अलग होता है, इसमें वित्त आयोग का दखल नहीं है। वहीं FRBM की लिमिट बढ़ाने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। वित्त आयोग अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पानी के मुद्दे पर राज्य को विशेष सहायता पर भी विचार किया जाएगा। जयपुर के VKI क्षेत्र में घर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 लोगों की मौत मामले में डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया है। मानसून के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, राज्य सरकार ने मामले में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। आज एक बार फिर NSUI और ABVP की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई गई। इस दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में विश्व स्तनपान सप्ताह का विधिवत शुभारंभ जवाहर चिकित्सालय स्थित MCH विंग से किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने उपस्थित गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को बताया कि स्तनपान हर नवजात के लिए अमृत के समान होता है। इसी प्रकार जिले के चिकित्सा संस्थानों और टीकाकरण स्थलों पर भी विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत विभागीय कार्मिकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को शिशु को प्रथम 6 माह के लिए केवल स्तनपान करवाने और कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखने के महत्व पर जानकारी दी गई। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय गांधी पार्क में जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल बताया और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, अघोषित बिजली कटौती, बिल में बढ़ोतरी को सरकार का फेल्योर बताया। इस दौरान PCC सदस्य DD शास्त्री, सेवादल महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती शिवहरे, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, सद्दाम खान, अविनाश शास्त्री सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कमाल करते हुए 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कुसाले ने 451.4 का कुल स्कोर किया और तीसरे स्थान पर रहते हुए देश को एक और पदक दिला दिया। यह पहली बार है जब भारत को इस स्पर्धा में ओलंपिक पदक हासिल हुआ है। इसके साथ ही भारत को अब तक तीनों पदक निशानेबाजी में ही मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं महिलाओं की 50 किलो भार वर्ग में भारत की बॉक्सर निखत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में वर्ल्ड के नंबर 1 मुक्केबाज चीन की वू यू से हारकर बाहर हो गई। चीनी बॉक्सर ने निखत जरीन को 5-0 से मात दी।